हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एके मोटिवेशन। तो जैसा आपको पता है, अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सभी के सामने एक बुक पढ़नी शुरू की है जिसका नाम, जैसे मैंने कल बताया था आपको, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। तो कल आपने सुना था जो इस बुक के राइटर हैं, जो इसके लेखक हैं, उनके बारे में। उन्होंने अपने बारे में तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि उनकी लाइफ में कैसे तब्दीलियाँ आईं, उनके फादर के साथ कैसे क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ बताया। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने उसे एक्सप्लेन किया, आप सभी को वो अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, यानी कि अब इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि ये एक मध्य इटली की घाटी 1801 में कुछ घटना हुई थी, वहाँ उसके बारे में जिक्र किया है राइटर ने इस किताब में। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो मैं इसे पढ़ता जाऊँगा और आप इसे समझ सकते हैं, समझ कर सुन सकते हैं। पढ़ना बोरिंग है लेकिन सुनना बोरिंग नहीं हो सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसे बोरियत भरा ना होने दो। तो चलिए शुरू करता हूँ। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मध्य इटली की घाटी 1801। यह बात है सन 1801 की। इटली के एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजिन अगल बगल में रहते थे। दो दोस्त थे, अगल बगल में रहते थे गांव में। बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, प्रतिभाशाली थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बड़े अच्छे दोस्त थे और बड़े बड़े सपने देखते थे। दोनों ही बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गाँव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जैसा हर किसी का सपना होता है, हर आदमी ये सपना देखता है। हर बच्चा जब बड़ा होता है, अपनी यंग जनरेशन में जब आता है, तब हर कोई सपना देखता है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, एक अमीर आदमी बनूं, सबसे अमीर आदमी बनूं। और जो गांव देहात में होते हैं उनका भी सपना होता है, हर किसी का सपना होता है। वैसे ही इन दोनों का भी एक सपना था कि वो गांव के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली थे और मेहनती भी थे। दोनों ही प्रतिभाशाली और मेहनती थे। उन्हें तो बस एक अवसर की तलाश थी। वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि वो अमीर बन सके। एक दिन उन्हें वह अवसर भी मिल गया। कैसे मिला? गाँव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया, अपॉइंट किया, जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डाले। यानी कि जैसे गांव देहातों में होता है, पीने के पानी की किल्लत होती है अक्सर, वैसे ही वहाँ भी 1801 शताब्दी में इटली के मध्य घाटी में एक गाँव था, वहाँ भी पीने के पानी की किल्लत थी। तो गाँव वालों ने मिलकर दो आदमियों को नियुक्त करने का फैसला किया कि भैया नदी से आप गाँव के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच जो हौज है उसमें आप पानी लाकर डालेंगे। और उन्होंने ये निर्णय लिया, गाँव के मुखिया ने, कि उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पेनी का भुगतान दिया जाएगा। उस ज़माने में इटली में पेनी चलता था, तो यानी कि एक पेनी इक्वल टू 100 पेनी जब होता था तो वो $1 में कन्वर्ट होता था। तो आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में इसे $5 लगा सकते हैं। एक समझने के लिए आप इसे समझिए सिर्फ कि ₹5 पर बाल्टी उसे उनको देने का निर्णय गांव के मुखिया ने लिया। ये सब जब हुआ, ये अपॉर्चुनिटी जब दोनों को मिली, तो जो ब्रूनो था, दो दोस्तों में से एक का नाम ब्रूनो और दूसरे का नाम पाब्लो, तो ब्रूनो कहता है उछलते हुए और खुशी खुशी कि हमारा सपना सच हो गया, मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रूनो ये कहता है हमारा सपना सच हो गया। वो चिल्लाया, उसने कहा मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। दोनों दोस्त, दोनों महत्वाकांक्षी, मेहनती, लेकिन जॉब मिलने की एक को खुशी, वो पागल हो गया, कह रहा मैं अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। अक्सर हम लोगों को जब कोई नई जॉब मिलती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि यार किस्मत बदल गई भाई, गजब, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये इस तरीके की जॉब मिली है। लेकिन जो लोग महत्वाकांक्षी वाकई में होते हैं, जो दूर दृष्टि रखते हैं, वो कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पर, या कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो तुरंत उसके लिए उत्साहित नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते। ज़्यादा उत्साहित होना हतोत्साहित कहलाता है। तो ज़्यादा उत्साहित नहीं होते, वो वेट करते हैं, देखते हैं कि वाकई में क्या ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ये मेरी लाइफ, मेरे आने वाले कल की लाइफ, मेरी जनरेशन की लाइफ बदल पाएगा या नहीं, या सिर्फ कुछ दिनों की बात है, या फिर वही रेगुलर एक ही चीज़ करना पड़ेगा। तो ये पाब्लो के अंदर ये नहीं था। भारी बाल्टियाँ ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जो आपने सोचा देखा कि ब्रूनो खुश था लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। पाब्लो ने और ब्रूनो ने दोनों ने मिलकर जब पहले दिन काम किया, नदी से जब वो पानी लेकर आए, पूरे दिन उन्होंने बाल्टियाँ ढोई, तो उसकी वजह से दोनों के पीठ में दर्द हुआ। लेकिन जो ब्रूनो था वो उत्साहित ज़्यादा था, वो वहीं संतुष्ट हो गया, तो उसने दर्द महसूस ज़्यादा नहीं किया। और जो पाब्लो था उसने दूरदृष्टि रखी, तो उसने उसको पहले दिन ही फील कर लिया, महसूस कर लिया कि नहीं भाई, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मुझे ये डेली रोज़ाना बाल्टियाँ ना ढोनी पड़े। पहले दिन
बाल्टियाँ ढोने की वजह से उसके पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। और अगली सुबह उसे फिर से ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी और उसने संकल्प लिया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, कि बाल्टी भरने का काम मतलब सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करना। सुबह निकलना, काम करना, शाम को वापस आना, खाना खाना, सोना, फिर अगले दिन सुबह उठना, फिर वही काम करना, फिर शाम को वापस आना, फिर सोना। ये रूटीन जो चलता है इसको बाल्टी ढोने का काम कहते हैं। यहाँ पे जो राइटर है वो आपको ये समझाना चाह रहा है इस बुक के ज़रिए, इस पहले लेसन के ज़रिए, कि आप इस चीज़ को समझे, कहीं आप भी बाल्टी ढोने का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप ब्रूनो तो नहीं। आपको पाब्लो बनना पड़ेगा। अगर आप अभी तक ब्रूनो हैं, इस स्टोरी को सुनिए, इस बुक को पूरी सुनिए। पूरी सुनने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ब्रूनो बनना है, बने रहना है। ब्रूनो ऑलरेडी हैं हम लोग, ये कटु सत्य है हमारा। इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हम ब्रूनो जैसे लोग हैं, ये दुनिया ब्रूनो जैसे लोगों से भरी हुई है और हम भी उनमें से एक हैं। हमें अपनी लाइफ को बदलना होगा, हमें समझना होगा, हमें पाइपलाइन बिछाने पर काम करना होगा, तभी हम आगे एक सक्सेसफुल बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं। नहीं तो हम वही मिडिल क्लास फैमिली में रह जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं बोरियत जैसी बातें कर रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी, बट हाँ, इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बुक को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि पाब्लो संतुष्ट नहीं था। उसको रोज़ रोज़ वो काम नहीं करना था जिससे उसको तकलीफ़ हो, उसके शरीर को तकलीफ़ हो, उसके बदन को तकलीफ़ हो और वो बीमार होना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं आगे, पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। कैसे बना? कहते हैं जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियाँ उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक योजना है। दोस्त था तो दोस्त बोलेगा ना कि भाई अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, एक प्लान है मेरे पास, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिली है, हमें जो मिली है, हम इसको प्लानिंग करके कुछ अच्छा कर सकते हैं और हमें जिससे रोज़ रोज़ ये काम ना करना पड़े। तो सुनिए आगे पाब्लो ब्रूनो से क्या कहता है। वो कहता है कि ब्रूनो मेरे पास एक योजना है, चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियाँ ढोने की बजाय क्यों ना हम नदी से गाँव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया, चिल्लाया, बोला पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है। अब आप सोचिए, जो लोग नए नए आविष्कारों पर विश्वास रखते हैं वो अगर किसी को जो आविष्कारों में या फिर इवेंट्स में विचार नहीं रखता, दिमाग नहीं चलाता, अपने दिमाग को ज़्यादा चलाना नहीं चाहता, उसको अगर कुछ बोले कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, ये करते हैं, तो वो उसने सोचा ही नहीं कभी, वो तो उसमें संतुष्ट था। और संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है कि आपके दिमाग को चलाने नहीं देती। जहाँ आप संतुष्ट हो जाते हैं वहीं आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। आपको अपने दिमाग को कभी संतुष्ट नहीं रखना। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देखिए उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप उसमें क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं, या फिर आप नए नए अवसर कैसे तलाश सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ब्रूनो चिल्लाया, उसने कहा पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है। पाब्लो ने बोला, हाँ, पाब्लो को उसने कहा, पाब्लो हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है, मैं एक दिन में 100 बाल्टियाँ उठा सकता हूँ, एक बाल्टी के बदले 1 पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीने में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो हमें वीकेंड पे छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सैवतनिक वैकेशन भी मिलती है, यानी कि उन्हें हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती थी और साल में 2 हफ्ते की वीकेंड बनाने की छुट्टी भी मिलती थी, जैसा हम और आप करते हैं, हम और हमारे साथ होता है। कटु है लेकिन सत्य है, और कटु सत्य इसलिए बोला गया है कि सोचिए हमारे साथ भी यही होता है। हमें हमारी जब कोई जॉब लगती है, हमारी प्लानिंग भी ऐसी ही होती है कि यार आज मैं 20,000 रुपये 30,000 रुपये महीने की जॉब लग गई है, अब मैं इसी के जरिए जो 30,000 रुपये की जॉब है मैं उसके जरिए क्या प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग हम करते हैं लेकिन क्या करते हैं, जैसे ब्रूनो ने करी। ब्रूनो कहता है कि हमें एक दिन में $1 मिलती है, सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, मतलब उसने प्लानिंग कर रखा है कि सप्ताह भर काम करूँगा, वो जो पैसा मिलेगा मैं जूते खरीद लूँगा, महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीने में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ, और हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है। अब सोचने की बातें हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुँच चुके हैं, यानी कि ही वॉज फुली सेटिस्फाइड। वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था अपनी एक जॉब से। उसने नहीं सोचा कि उसका शरीर कब तक काम करेगा। आगे देखते हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो, ब्रूनो ने पाब्लो से कहा। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। उसने दोबारा कोशिश करी। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तक वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। यानी कि पाब्लो ने अपना विचार बताया, प्लानिंग बताई, दोस्त था इसलिए बताई कि भाई ऐसा करेंगे कि हम दिन के आधे हिस्से में तो काम करेंगे, बाकी आधे हिस्से में हम प्लानिंग करेंगे पाइपलाइन बिछाने की, और वीकेंड पर भी करेंगे, छुट्टी वाले दिन आराम नहीं करेंगे। पाब्लो जानता था कि पथरीली ज़मीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल तक लग जाएंगे। ब्रूनो ने नहीं मानी उसकी बात। ब्रूनो की उस बोल सकते हैं आप नासमझी,
उसने उस चीज़ को नहीं समझा। उसको बस इसी बात पे यकीन था कि ये जॉब मेरे साथ हमेशा रहेगी, मेरा शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा, और आज जो मैं 100 बाल्टी लेकर आ रहा हूँ तो मैं कल भी 100 बाल्टी ही ला पाऊँगा। मैं मेहनत करता रहूँ, क्योंकि ही वॉज यंग, वो जवान था। उसको इस बात पर यकीन था कि नहीं यार, अपॉर्चुनिटी मिल गई, बस अब यही मेहनत करनी है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसने आगे दिमाग नहीं लगाया। लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाब्लो ने क्या प्लानिंग करी? उसने ये कैलकुलेशन करी कि मुझे दिन में कितना काम करना चाहिए, कितनी बाल्टी पानी लानी चाहिए, जिससे कि मुझे दिन भर के मतलब गुजारे के लिए पैसा मिल जाए। बाकी समय उसने अपने पाइपलाइन बिछाने में दिया। तो इस बात को आप समझिए, ये आपका समय बहुत कीमती है। आप अभी के दौर में, या स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, जब भी हमें कोई जॉब मिलती है, या कोई हम कारखाना छोटा सा खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अगर हम खुद उस चीज़ में अकेले लगे हुए हैं, इस चीज़ को समझिएगा, आप अकेले अगर अपना काम कर रहे हैं तो आप अपने समय के बदले पैसा ले रहे हैं, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा काम करना होगा, सीखना होगा। स्टार्टिंग में आप अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमेशा अपना समय इन्वेस्ट करने की कोशिश करी अपने काम में, तो द रीज़न इज़ क्या होगा, रीज़न कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप अपने समय के बदले ही तो पैसा ले रहे हैं ना। चाहे वो किसी भी चीज़ में देख लीजिए, चाहे जॉब हो, चाहे वो आपकी छोटी मोटी कारखाने की दुकान हो, या फिर छोटी मोटी शॉप हो, या छोटा मोटा कारखाना हो। और अगर आप अकेले खुद लगे हुए हैं, सुबह जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं, और ये रूटीन आप पूरे हर हफ्ते चलाते हैं, महीने चलाते हैं, साल भर चलाते हैं, यानी कि जिस दिन आप ना जाएँ, जिस दिन आप बीमार हो जाएँ, उस दिन आपको पैसा नहीं आएगा। इन सबको एक्टिव इनकम बोल रखे हैं, और हम सबको पैसिव इनकम पे काम करना चाहिए। ये हम लोगों ने नहीं सीखा, लेकिन नॉट टू वरी, अब हम सीख सकते हैं इस बुक के जरिए और मेरी इन वीडियो के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी आप कोई अच्छा काम यानी कि जब भी आप एक अपनी सक्सेस के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो लोग आप पर हंसना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जैसे पाब्लो का मजाक उड़ाया जाने लगा। गांव के लोग उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से दोगुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दोगुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीज़ों की शान झाड़ता रहता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया, जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गाँव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे। और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था, तो वे सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। ब्रूनो मत बनिए, बनना है तो पाब्लो बनिए। क्षण भर की मेहनत या क्षण भर की आज की तकलीफ लंबे समय पे आपको बड़ा रिजल्ट या बड़ा आराम दे सकती है, जो ब्रूनो ने नहीं किया लेकिन पाब्लो कर रहा है। आगे देखिए, जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, हर कोई जानता है, लेकिन कितने इस पर अमल करते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब सिर्फ आई एम पॉसिबल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दुनिया की किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, चाहे वो जहाज़ बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया हो। इट वॉज एट दैट टाइम इम्पॉसिबल, बट समवन केम एंड दे मेड इट पॉसिबल एंड दे सेड इट एज आई एम पॉसिबल। सो पाब्लो भी वही काम कर रहा है। पाब्लो ने स्टार्टिंग में दिखा, पाब्लो को भी लगा कि नहीं यार बड़ा मुश्किल है, इट वॉज डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार यह दिलाता रहता कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनिए। कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच, एक इंच करके। यह बहुत आसान है। पथरीली ज़मीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता रहा। अपने आप को हिम्मत भी दे रहा है बंदा। पाब्लो अपने आप को हिम्मत कैसे दे रहा है? कह रहा है 1 इंच करके यह बहुत आसान है यार। 1 इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट में, फिर 20 फुट में, फिर 100 फुट में। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ, जो ब्रूनो नहीं समझ पाया लेकिन पाब्लो समझ गया। वह खुद को याद दिलाता था ये बात कि अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। जब वह दिन भर के काम के बाद थका मांदा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वे पूरे हुए हैं या नहीं। यानी कि सिर्फ उसने पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं किया, सिर्फ मेहनत नहीं करी, उसने प्लानिंग दूसरी भी करी कि वो डेली शाम को घर जाता था और अगले दिन के लिए कार्य निर्धारित करता था कि मुझे अगले दिन कितना काम करना है, कितने इंचेस खुदाई करनी है, कितने फीट खुदाई लेकर जाना है, किस तरीके से काम करना है। तो वो डेली करता था उस काम को शाम को जाकर, और उसके बाद वो सोता था खाना वाना खा कर। लेकिन उसकी क्या थी आदत? डेली शाम को वो जाकर प्लानिंग करता था। एक और प्लानिंग कर रहा था, सिर्फ ये प्लानिंग नहीं कर रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ जाके मेहनत कर रहा है ग्राउंड में, नहीं, वो अपने ऊपर मेहनत भी कर रहा था, अपनी कैलकुलेशन कर रहा था पूरी कि किस तरीके से काम को अंजाम देना है। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत समझने की चीज़ है। हम और आप, बहुत से लोग नए नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, नई नई चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी पाइपलाइनें हैं दुनिया में, कर रहे हैं लोग, और लोग क्या करते हैं, बिना सीखे रोड पर निकल जाते हैं, बिना सीखे उस काम के लिए निकल जाते हैं और हार मान जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी काफ़ी काम किए लेकिन हार मानी क्या हार हुई? क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं थी। मेहनत करी लेकिन प्लानिंग नहीं थी।
खैर अफसोस नहीं, सीखने को ही मिला। अब इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उसे और बेहतर तरीके से करेंगे। तो आगे चलते हैं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, मतलब अपने एम पर रखो, यानी कि रिजल्ट पर रखो, इसके अलावा किसी चीज़ पर मत रखो। ध्यान भटकने ही मत दो अपना। कब ध्यान भटकता है लोगों का? जब कोई अपने लिए सक्सेस की राह पर निकलता है तो ध्यान कब भटकता है? तब भटकता है जब आपके आसपास के लोग आपको इग्नोर करते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। सेम पाब्लो के साथ हो रहा था। ये बात उसने कब बोली? अपने निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया जब वह गाँव के शराब खाने से आती हंसी की आवाज़ें सुनते हुए सो गया। यानी कि जब वो सो रहा था तो गांव के शराब खाने से हंसने की आवाज़ें आती थी और वहाँ से उसने अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। उसने सिर्फ ये बोला अपनी 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 निगाह पुरस्कार पर रखो, और ये अपने आप को बोलकर वो सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखें। कहते हैं कि नीचे वाला पलड़ा ऊपर आ जाता है। ये हकीकत है। कब आता है? जब दूसरे पलड़े पे वज़न कम होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह दिन महीने में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने से लगा दिया। अब इस बात से भी समझने की ज़रूरत है मुझे और आपको, हम सबको, कि हम किसी भी काम को करते हैं और आधा काम अगर वो कंप्लीट हो जाता है, हमें आधी सफलता मिल जाती है, तो बहुत से लोग जो बचा हुआ समय बचता है उसमें आराम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पाब्लो ने ऐसा नहीं किया। पाब्लो ने ये कैलकुलेशन करने के बाद खुद से कहा कि अब उसको आधी दूर तक ही बाल्टी भरने के लिए आना है। वो जो कुछ बाल्टियाँ भरता था, अब उसको क्या लगा कि अब और समय बचेगा, तो वो पानी उतना ही भर रहा था, बाल्टी उतनी ही ला रहा था, लेकिन अब उसे समय बचा लिया। बाल्टी ज़्यादा नहीं बढ़ाई उसने, बाल्टी उतनी ही रखी, क्योंकि उसे पता था एक दिन के लिए मुझे इतनी बाल्टी चाहिए, तो उसने उतनी बाल्टी ही करी। फॉर एग्जाम्पल 20 बाल्टी वो लेके आता था, 20 बाल्टी वो लेके आने लगा। लेकिन अब आधी दूरी तय करनी पड़ रही थी क्योंकि आधी पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसने क्या किया? बाल्टियाँ नहीं बढ़ाई, अपने समय को बचाया और उस समय को पाइपलाइन बिछाने में लगा दिया। तो ये मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेज़ी से बढ़ी और ज़्यादा तेज़ी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियाँ ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफ़ी झुक गए थे, वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हम्माली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। हम्माली का मतलब होता है जो पानी ढोने का काम करते हैं, उनको हम्माल बोला जाता है। तो पानी ढोने का काम मिला था उन्हें, तो वो हम्माल कहलाए, तो वो हम्माली कर रहे थे। लेकिन पिछले 3 से 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, पता नहीं 1 साल में, जब उसने देखा ब्रूनो की तरफ देखता था तो उसे महसूस हुआ, उसने देखा कि ब्रूनो के कंधे झुक चुके थे, वो दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हम्माली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी, जिस पर उसने फोकस नहीं किया था। लेकिन पाब्लो ने उस चीज़ को पहले से ही भांप लिया था। अब ब्रूनो नाराज़ और खिन्न रहता था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियाँ ढोने के लिए अभिशप्त है ज़िंदगी भर। यानी कि उसने कुछ नॉलेज नहीं ली, कोशिश नहीं करी, उसमें संतुष्ट रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद लगातार क्या हुआ? एक ही काम करते करते वो परेशान हो गया, चिड़चिड़ा रहने लगा और उसने अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया कि यार मैं अब बाल्टी ढोने के लिए अभिशप्त हूँ। यानी कि उसको फिर भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि दोबारा से कुछ कोशिश करे। पाब्लो कर रहा है, उसके साथ आके वो करे, मेहनत करे, उससे आके बोले कि यार तूने जो बताया था मेरी गलती थी, मैं चल शुरू करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि लोग ईगो में आके वही करते रहते हैं, लेकिन ईगो में आकर अपने उस चीज़ को, गलती को सुधारते नहीं हैं। ये मुझे और आपको सुधारने की ज़रूरत है। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे। जो लोग उसकी तारीफ़ करते थे अब उसको देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। अब जो ब्रूनो लोगों को शराब पिलाता था फ्री में 1 गिलास, वो अब नहीं पिला रहा था, इसलिए लोग अब उसको देख के सिर्फ फुसफुसाते थे और कहते थे कि लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीट कर चलने वाली चाल की नकल करता था तो सभी लोग खी खी कर करने लगते थे। जो शहर का सबसे अव्वल शराबी था वो ब्रूनो की नकल करने लगा और जब वो ऐसा करता था तो बाकी के लोग उसकी उस नकल को देखकर खी खी करते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से 1 गिलास शराब नहीं पिलाता था, न ही वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। कितना परेशान हो चुका बंदा। एक बार अपनी लाइफ में झाँक कर देखिए, कहीं आप और मैं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया। अब गांव के पास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। यानी कि वो गांव फलने फूलने लगा। उस गांव में पीने की पानी की किल्लत थी जिसको ब्रूनो के दिमाग ने, दूरदृष्टि ने दूर कर दिया। ब्रूनो की खुद की इनकम तो जनरेट हुई, ऐसी इनकम कि वो अब हमेशा रहेगी, लेकिन समाज का भी उसने भला कर दिया। तो मुझे और आपको ऐसा काम करने की ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे काम से हमारा तो फ़ायदा हो लेकिन समाज का भी हो। आगे देखते हैं। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई।
पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गाँव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। क्यों? उसने उसके आगे नोज़ल लगा दिया, जितना पानी चाहिए भैया लो, 5 रुपये पर बाल्टी दो। पाब्लो खाना खा रहा है, कोई आ रहा है पानी भर रहा है, 5 रुपये दे के जा रहा है। पाब्लो खाना खा रहा है, पाब्लो खेल रहा है, लेकिन कोई पानी भर रहा है, 5 रुपये दे के जा रहा है। पाब्लो को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि पाब्लो को जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुका। लेकिन ब्रूनो अभी भी बेचारा परेशान है, डेली वही काम कर रहा है। आपको और मुझे एक ऐसा काम करने की ज़रूरत है, या कई सारे ऐसे काम करने की ज़रूरत है जहाँ मेरी खुद की उपस्थिति ना भी हो, खुद की हाज़िरी ना भी हो, तो भी वहाँ से मुझे पैसा आए। ऐसा काम करने के लिए कुछ समय तो लगाना पड़ेगा, और उस समय लगाने के लिए आप चाहें तो कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिलेगा, आपको उस पर बात करने का अवसर भी मिलेगा, और आप अपने पॉइंट्स, अपने क्वेरीज़, अपनी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, उसके लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो चुका था। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। अब सोचिए, अगर हमारे समाज में कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन हो जाए और नेता उससे कहें कि भैया तुम यहाँ के मेयर बन जाओ, तुमने बड़ा अच्छा मतलब काम किया है, तो शायद हमें से ज़्यादा तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे देखिए पाब्लो ने क्या किया। पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था। पाब्लो को पता था कि यह चमत्कार नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए तो वो चमत्कार हो गया। यह तो एक बड़े, बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। पाब्लो अपने आप से कह रहा है कि जो काम मैंने किया वो चमत्कार नहीं है, वो तो मेरे एक सपने या फिर उससे भी बहुत बड़े सपने का पहला चरण था, फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज ह्यूज सक्सेस। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। यानी कि उसके दिमाग में और काम किया, उसने और भी योजनाएं बना ली थी पाइपलाइन बनाते बनाते कि यार सिर्फ इतना ही नहीं, और करना है। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी। मदद के लिए उसने अपने मित्र को नियुक्त करना बेहतर समझा। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। भाई पाइपलाइन जब आई चुकी, पानी लाने का काम ही खत्म हो गया, तो दूसरे आदमी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले ने ऐसा काम कर डाला कि पाइपलाइन ला दी, अब पानी लाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी नौकरी चली गई। ब्रूनो ने कुछ ऐसा किया ही नहीं था कि उसको पैसा आ सके। लेकिन पाब्लो सच्चा दोस्त था। पाब्लो को दुख होता था जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था। इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। यहाँ पे थोड़ा सा विराम लूँगा और आपको बोलना चाहूँगा, अभी जो लॉकडाउन हुआ मार्च के बाद 2020 में, और लाखों करोड़ों लोगों की जॉब चली गई। मैं ये नहीं कहता कि जॉब बेकार है, लेकिन जॉब के साथ आपको अपने इनकम के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि अगर आपकी जॉब जाती है तो आपको पैसा आना ना रुके। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला, लेकिन जिनका काम ही ठप हो गया वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे रख सकते हैं। हज़ारों कारखाने बंद हुए, हज़ारों कारखानों की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनियों की देखो ना हालत क्या हुई है लॉकडाउन में। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ दोस्तों, इस बात को समझो कि सिर्फ बाल्टी भरने का काम मत करो, सीखो, समझो, या रिसर्च करो क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अगर काम ना भी करें, एक समय के बाद, स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। उस कंफर्ट जोन को छोड़ कर ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने आप में संतुष्ट हैं, तो ईश्वर ना करे कि दोबारा लॉकडाउन जैसी कोई नौबत आए, दोबारा से लाखों लोगों की नौकरी जा सकती है। तो प्लीज़ गाइज, इस चीज़ को समझो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी वाया माई email at info.akmotivation@gmail.com info.akmotivation@gmail.com। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्ती निभाई पाब्लो ने। उसने अपने दोस्त को जब देखा कि वो भीख मांग रहा है शराब के लिए, तो उसने मुलाकात है कि उसने कहा, ब्रूनो मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो से पाब्लो ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्योंकि उसके सपने बड़े थे। और जिनके सपने बड़े होते हैं ना, जो लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वो कभी भी ना किसी को ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैसे पाब्लो ने ब्रूनो से कहा। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ यार। पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ शान झाड़ने नहीं आया हूँ दोस्त, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरी करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइप बिछाना है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ, और फिर एक और फिर एक और फिर एक और। मैंने भी कुछ ऐसा स्टार्ट किया है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ।
मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूँ, पाइपलाइन बिछाने वाला। मैं पिछले 4-5 महीने से लगा हुआ हूँ, मैंने भी कुछ सीखा है। मैं भी जानता हूँ कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पाइपलाइन बिछा सकते हैं, कहाँ पे क्या करना है, कैसे पाइपलाइन बिछानी है। रास्ते में चलते चलते मैंने भी नोट्स बनाए और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ, एक और बना सकता हूँ और एक और बना सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए होंगे? और लोगों की ज़रूरत होगी। और लोगों की ज़रूरत कैसे होगी? लोगों को जब मैं जोड़ूंगा, कनेक्ट करूँगा, तो वो भी कमाएंगे, वो भी पाइपलाइन बिछाएंगे, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं अकेला ही 1 साल में एक पाइपलाइन बना सकता हूँ। वो कहता है कि मैं 1 साल में अकेला सिर्फ एक पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा, क्योंकि अब उसे ये समझ में आ गया 1 साल मेहनत करके कि जो मैं समय दे रहा हूँ 1 साल में, मैं अगर अकेला लगा रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर ना करूँ, मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ ना बांटूँ, ये सफलता की, कामयाबी की जो जानकारी उसको मिली है, जो मेहनत करके उसने इकट्ठी करी है, अगर उसने वो दूसरों तक ना बांटी, दूसरों को ना बांटी, तो वो अकेला ही मेहनत करता रहेगा। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, अपने समय के बदले पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पाब्लो ने क्या किया? अपने दोस्त को बोला कि मैं अकेला ये नहीं कर सकता, अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे लिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूँ और कि पाइपलाइन कैसे बनानी है, और इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना, और हम में से हर व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा, जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन ना बिछ जाए। अब बताइए, अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के बारे में उसने सोचा, अपनी उन्नति के अलावा उसने दूसरों की उन्नति के बारे में सोचा, क्योंकि उसे पता था समय की महत्व के बारे में। तो दोस्तों, आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा। इसके लिए आपको सीखना होगा, इसके लिए आपको जानकारी लेनी होगी, और इसके लिए आपको किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट से रीच आउट करना पड़ेगा, उससे समझना होगा, उससे टाइम लेना होगा। अगर आप चाहते हैं, मुझे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर देश के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए, तब तक हम काम करते रहेंगे, और तब पूरे संसार के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। अब बताइए, एक गांव से निकला हुआ बंदा पाब्लो, उसकी ये सोच अब हो गई कि वो पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछाना चाहता है, और अकेला नहीं, लोगों की मदद लेकर, लोगों को मदद देकर, लोगों को रोजगार देकर। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले हर 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारे जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा आकर बहेगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। उसने एक ऐसी पाइपलाइन बिछा दी। अब उसका एक ऐसा सपना है कि वो अब आने वाले जनरेशन्स के लिए काम करना चाह रहा है। अब अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव के लोगों को, दूसरे गांव के लोगों को, वो दूसरे गांव के लोगों को सिखाएं। इस तरीके से करते करते शहर से देश, देश से विदेश, विदेशों से पूरी दुनिया में पाइपलाइन बिछाना चाहता है, और पूरी दुनिया में बिजनेस का अवसर दे रहा है। ब्रूनो को आखिरकार यह तस्वीर दिख गई। जब सब कुछ क्लियरली दिखा, मेहनत दिखी, पाब्लो की मेहनत का फल दिखा, तो ब्रूनो को ये चीज़ महसूस हुई। वह मुस्कुराया और उसने अपने सख्त हाथ अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्तों की तरह गले मिले। आप ऐसा मत होने दीजिए। आप किसी भी उम्र के हैं, अगर आप अभी एजुकेशन करके निकले हैं, अगर आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप एजुकेशन लेके जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आपको जॉब करते करते 10-15 साल हो चुके हैं, अगर आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर आप बूढ़े हो चुके हैं, तब भी आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप अभी इस एज में, चाहे किसी भी एज के हों, अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आप के लिए पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाल्टी ढोने वाले संसार में पाइपलाइन के सपने, ये बड़ा ही कड़वा है। बाल्टी ढोने वाले संसार, यानी कि ये संसार जो है ना, बाल्टी ढोने वाले लोगों से भरा हुआ है। उसमें पाइपलाइन बिछाने के सपने लेकर एक बंदा आया, पाब्लो नाम का। बरसों गुजर गए। पाब्लो और ब्रूनो काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर ला रहा है। कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियाँ ढोने वाले युवकों के पास से गुजरते थे। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवकों को अपनी कहानी बताते थे और उनकी खातिर पाइपलाइन बनाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उनकी बात सुनते थे और पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे, लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। ऐसे बहाने मैंने भी बहुत सुने हैं, और जो सक्सेसफुल पर्सन हैं, जो पाइपलाइन बिछाकर काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों ने बहुत बहाने सुने हैं। हंसी आती है वो बहाने जब हम सुनते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त के दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा। कुछ लोग कहते हैं जो लोग जल्दी अंदर जाते हैं सिर्फ वही पाइपलाइन बिछा पाते हैं। मैंने ज़िंदगी भर बाल्टियाँ ढोई हैं, मैं तो जानता हूँ वही करूँगा। मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैंने ज़िंदगी भर बाल्टियाँ ढोई हैं, मैं जो जानता हूँ मैं सिर्फ वही करूँगा। मतलब नई जानकारी नहीं चाहिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया। मैं तो यह हरगिज नहीं करूँगा। क्या आपको ऐसे लोग मिले? ज़रूर मिले होंगे। अगर आप पाइपलाइन बिछाने की बात करते हैं, किसी के पास जाकर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, आप उन्हें सपना दिखाते हैं पाब्लो की तरह, तो लोग बोलेंगे यार मेरे पास समय नहीं है। बस समय बतेरा है लेकिन नहीं है। घंटों मोबाइल पे लगा देंगे लेकिन समय नहीं है। सीरियल्स देखने में बिता देंगे लेकिन समय नहीं है।
बिस्तर पे लेटेंगे, सोएंगे, 10-10 घंटे सोएंगे, लेकिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग को खोला ही नहीं। टीवी खोल के देखते हैं तो जो कचरा जा रहा है जाने दे रहे हैं। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था। सिंपल सा पाब्लो कहता था कि इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था, यानी कि भविष्य को देख ही नहीं पाते थे ये लोग। लेकिन दोनों दोस्त बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन के सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं। ये था पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आएगा, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया? क्या आपको ये समझ नहीं आया कि हम वाकई में बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं? एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, हालांकि ऑलरेडी 35 मिनट्स के आसपास की वीडियो हो चुकी है, 33 मिनट्स की। लेकिन क्या करूँ भैया, स्टोरी है तो सुनानी पड़ेगी, सुनानी है तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लीजिए, चाहे अभी के दौर में हिंदुस्तान के सबसे अमीर युवक मिस्टर मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी का एक व्यवसाय नहीं है, अडानी ग्रुप एक व्यवसाय नहीं है, बिरला ग्रुप एक व्यवसाय नहीं है, टाटा ग्रुप एक व्यवसाय नहीं है, एयरटेल एक व्यवसाय नहीं है। जाके देखिए उनके शेयर्स किस किस मार्केट्स में है। किसी भी सैमसंग एक व्यवसाय में नहीं है। वीवो, फिलिप्स, ये जितनी भी कंपनियां, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो बाहर की हो, कोई भी बड़ी कंपनी एक व्यवसाय में नहीं है। मल्टीपल व्यवसाय उन्होंने किए हुए हैं। उनके ऑनर से जाके पता कीजिए तो उनको पता चलेगा आपको कि दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स। आप भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए रीच आउट टू मी। बाकी आप यूट्यूब भरा हुआ है ऐसे लोगों से, हमने तो अभी शुरुआत करी है। सक्सेसफुल पर्सन तो बैठे हैं, ऐसी नॉलेज बिखेर रहे हैं, बहा रहे हैं, लोग लेना नहीं चाह रहे, और जो ले रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप बाल्टी ढोते रहना चाहते हैं या वाकई में आप कोई पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं। अगर आप पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू दोज who all are already working to spreading their pipeline। पाइपलाइन बिछाना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बड़ी अच्छी लाइन थी ना ये वाली, अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत कर लो, सिर्फ 5 साल मेहनत कर लो सिर्फ। उसके बाद देखो ये जो 5 साल का जो कष्ट आपको मिलेगा, उस मेहनत का जो कष्ट आपको मिलेगा, आने वाले फ्यूचर में आपकी जनरेशन्स को भी वो बेनिफिट मिलेगा। और आप अपने बच्चों को अपने बच्चों को ये बता कर जाएंगे कि यार पढ़ाई लिखाई ज़रूर करना, लेकिन मल्टीपल पाइपलाइन ज़रूर बिछाना, डिफरेंट व्यवसाय ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। दूसरा चैप्टर मैं कल लेकर आऊँगा आपके सामने, जिसका है हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। और सवाल है, आपसे भी पूछ लेता हूँ, आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हम्माल या पाइपलाइन निर्माता? सवाल आपसे है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन हैं या कौन बनना चाहते हैं। अगर आप बाल्टी अभी भी ढो रहे हैं, ढोते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ में पाइपलाइन बिछाने की कोशिश स्टार्ट कीजिए, जैसे पाब्लो ने करी। पाब्लो ने बाल्टी ढोना बंद नहीं किया, क्योंकि भैया घर तो चलाना है, लेकिन साथ में पाइपलाइन भी बिछाइए अपने खाली समय में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये पोर्शन या फिर ये चैप्टर या फिर ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप और मैं एक साथ कनेक्टेड रहें। हम और आप मिलकर नई नई पाइपलाइन बिछाएं, नए अवसरों की तलाश करें, उस पर मेहनत करें, और बहुत अच्छी पाइपलाइनें हैं। जस्ट रीच आउट टू मी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे कल फिर मिलता हूँ दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।